हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियोज में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था कि इंटीजर्स को लेके हम चल रहे थे और ऑन सब्ट्रैक्शन पे हमने उसको चेक कर लिया था, स्पेशली क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए और कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम जो है एडिशन पे हो गया, सब्ट्रैक्शन पे हो गया। इस बार हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन पर भी सेम प्रोसेस वही रहेगा। आगे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे और स्पेशली इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स को एक बार हम साइड में लिख दे रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को आप जैसे शो करते हैं, इट इज इक्वल टू, इसको इन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये शॉर्टकट में हम इसको लिख दिए ताकि जो है इसी का भी थोड़ा सा यूज होगा इसमें। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं फॉर इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी टेक एन एग्जाम्पल। अब जो है हम टू इंटीजर्स को लेंगे, इसी में से लेंगे। तो इंटीजर्स है तो हम ऐसा करते हैं, चलो मान लो -2 और -3 को ही ले लेते हैं, दोनों को नेगेटिव नंबर है। अब ये हम मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो -2 ब्रैकेट में लिख लो, मल्टीप्लाई -3, इट इज इक्वल टू +6। ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और +6 इट इज आल्सो एन इंटीजर। इसके आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर है, तो आगे +6 भी आएगा। ये हो गया इंटीजर्स, ये भी इंटीजर है, +6 भी हमारा इंटीजर। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज हो जा रहा है, मतलब यहाँ भी इंटीजर आ रहा है, यहाँ भी इंटीजर आ रहा है, और एट लास्ट प्रोडक्ट के जो आ रहा है वो भी इंटीजर आ रहा है। अब हम थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, तो दोनों साइड से देखा जाता है। अब -3 को आप पहले रख लो, -3 इंटू -2 इट इज इक्वल टू +6। यहाँ क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ ये -3 ये भी इंटीजर, -2 इट इज ऑल्सो इंटीजर एंड +6 इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। यहाँ इसी सिस्टम से आपका यही है, आप दो इंटीजर्स ले लिए, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। क्यों, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन पे है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेक करेंगे कि ये भी इंटीजर्स लिए हैं, दूसरा भी इंटीजर्स है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए वो भी जो है इंटीजर ही आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्लोज हो रहा है। तो इसके ऑर्डर को चेंज करके देख लिए तो भी हो रहा है। इसका मतलब ये टोटली हम ऐसे लिखेंगे, हियर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आप लिख सकते हो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर किस ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी था, क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स को लेकर चले हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से क्लोज हो गया। अब आता है सेकेंड नंबर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कम्यूटेटिव को चेक करिए। तो कम्यूटेटिव के केस में सेम वही होता है, थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह चेंज होता है। और इंटीजर्स में से ही हम जो है दो एग्जांपल्स लेते हैं। वी टेक टू नंबर्स फ्रॉम एन इंटीजर्स। आप प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड ये है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप एग्जांपल्स में पहले दो इंटीजर्स को आप चूज कर लीजिए। तो उसमें दोनों नेगेटिव लिए थे, इसमें एक माइनस दूसरा प्लस ले लेते हैं। चलो -4 एंड 5 ले लेते हैं, मान लो इस तरह से आप ले लिए। अब हमें करना क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ये है, -4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया आपका -20। क्लियर। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। 5 इंटू -4 ऐसे, ये भी आपका आ रहा है -20। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, दो इंटीजर्स को आपने ले लिया, -4 एंड 5, दोनों का हम प्रोडक्ट निकालना है यार, और इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है।
तो -4 व्हेन -4 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन वी गेट -20। अब इसको थोड़ा सा हम ऑर्डर जब चेंज कर रहे हैं, 5 को पहले लिख रहे हैं फिर -4 को सेकेंड टर्म पे लिख रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट तब भी -20 आ रहा है। इस केस में आप ऐसे लिख सकते हो हियर -4 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 5 इंटू -4 मीन्स ये -20 इट इज इक्वल टू -20। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है। तो इस केस में ये हो जाएगा कि जब दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये कम्यूटेटिव हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो दैट इज इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन ठीक है। तो इस तरह से हम ओवरऑल हमारा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इंटीजर जो होते हैं ऑन मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव। थर्ड पर आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव रहेगा। तो इस केस में अभी तक हम जो है इंटीजर्स में से 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। तो हम 3 नंबर जो है उसमें से चूज करेंगे और इसके बाद कुछ ब्रैकेट्स का रोल होता है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट लगा के काम करते हैं। दरअसल ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो आता है नंबर थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओवरऑल जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे किए हैं तो उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन पर भी करेंगे। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 3 नंबर्स एग्जाम्पल, इसमें 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, चलिए आप जो है अब चूँकि इंटीजर्स है तो माइनस प्लस दोनों नंबर ले सकते हैं। हाँ, तो हम आते हैं नंबर थर्ड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्या करना है, हमें 3 इंटीजर्स को सिलेक्ट करना है। अब इंटीजर्स प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, तो हम कुछ नेगेटिव ले लेते हैं कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो -2 -3 एंड 4। चलिए मान लीजिए इस तरह से हम 3 इंटीजर्स को सिलेक्ट करना है। आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में -2, अब क्या है मल्टीप्लिकेशन है, आप ऐसे करिए, फिर -3 है और फिर 4। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और हो गया कि ओवरऑल जैसे हम स्पेशली लिखते थे एसोसिएटिव में, मान लीजिए A प्लस B प्लस C था, तो इस तरह से लिखते थे, या A प्लस B, स्पेशली ऑन एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा मतलब ये है एन स्मॉल ब्रैकेट, हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते थे। यहाँ क्या है, अगर आप इसको माइनस लेके चल रहे हो तो ऑलरेडी इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अगर कुछ दूसरा ब्रैकेट यूज़ करना चाहें तो लोग कर्ली कर लेते हैं। तो अगर कर्ली नहीं तो अगर डायरेक्ट आप बिग ब्रैकेट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब चूँकि हम एग्जाम्पल से ऐसा ले लिए हैं कि एक ही साथ हम 2 ब्रैकेट को एक ही के ऊपर तो लगाएंगे नहीं, मतलब जैसे -2 है और इंटू -3 है, अब इसको मान लीजिए क्लोज करना है तो ऐसे तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि हम जो है बिग ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन तो है नहीं कि स्पेशली जो एसोसिएटिव में हम स्मॉल ब्रैकेट को यूटिलाइज करेंगे। तो आप ऐसे लिख लो, अब जो है इसका रिजल्ट निकाल लो कितना आ रहा है। तो इस केस में ये हो जाएगा, हम पहले जो है बिग ब्रैकेट, दरअसल स्मॉल के बाद कर्ली यूज़ करना चाहिए, बट हम कर्ली कोई ऐसा कंडीशन नहीं है इसमें, हम जो है बिग ब्रैकेट को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू, यहाँ देखिए इन बिग ब्रैकेट -3 इज मल्टीप्लाइड बाई 4, तो -12। अब -12 है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लो। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हियर माइनस इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो साइन का हम जो है प्रोडक्ट बताए थे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस 12 2 जा 24। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, अब थोड़ा सा ब्रैकेट को हम दूसरी तरह से लिखेंगे, -2 इज मल्टीप्लाइड बाई -3 इज मल्टीप्लाइड बाई 4। अब फर्स्ट और सेकेंड को क्लोज करो, स्पेशली और सारे प्रॉपर्टीज़ में या एसोसिएटिव चल रहा था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो स्मॉल ब्रैकेट था, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये एग्जाम्पल्स की वजह से हो रहा है।
हम एग्जाम्पल जैसा लिए हैं उसी तरह से चलेगा ना ये। तो इस तरह से इन बिग ब्रैकेट -2 इज मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 3 जा 6, प्लस 6 हो गया, प्लस 6 इंटू 4, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस 24। तो इस केस में ये देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल हो गया, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो -2 इंटू इन बिग ब्रैकेट -3 इंटू 4 इज इक्वल टू, अगले स्टेप में इन बिग ब्रैकेट -2 इंटू -3 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू 4, ये दोनों इक्वल हो रहा है। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 24 इज इक्वल टू प्लस 24, आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक जब ये हो गया तो फिर स्टेटमेंट पे आते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इंटीजर्स आर एसोसिएटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन, आप उसको यहाँ लिखिए, दैट इज इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मीन्स ऑन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो है इंटीजर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम आपका मल्टीप्लिकेशन पर हो गया। तो अब केवल हमारा डिवीजन बच रहा है, तो बाकी सारी चीज़ों को जो है और जो बची हुई चीज़ें उसको हम अगले वीडियोज़ में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।